trying to conceive but unsuccessful, have been advised IVF or IUI, want a healthy and intelligent baby? Join us to fulfill your dream of becoming parents. A free expert guidance program on holistic IVF and IUI, scientific and spiritual approach, golden steps for successful IVF and IUI, daily online live sessions by expert medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, counseling, meditation, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhadhan. Meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 pm and Sunday between 11 am to 12 pm. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919-519-84746. Password Happiness. Free consultation by experienced IVF experts. Every month, first and third Wednesday between 1 to 3 pm. At Neil Hospital, opposite Sitco office, Sector 1, New Panvel, Raigad, Maharashtra 410206. For more details, call us on 9158 927 937 or 98206 16509 or 9833 801 570. You can mail us on holisticivf@gmail.com. Visit us on www.divinegarbhasanskar.in. Subscribe to our YouTube channel, Holistic IVF. Organizers, Medical Wing Brahmakumaris, Divine Sanskar Research Foundation. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओम शांति। सभी को वेरी गुड इवनिंग और ओम शांति। सभी ने म्यूजिक सुना? अगर आप वीडियो ऑन करने में कंफर्टेबल नहीं है, अनम्यूट करके बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो एटलीस्ट लेट्स कीप द चैट लाइवली। ओके, और स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो जरूर हम सभी से पूछेंगे कि हाउ शुड वी कीप द लैंग्वेज। हम लैंग्वेज कैसे रखें, इंग्लिश, हिंदी या मिक्स? हिंदी, ओके। बरखा जी कह रहे दोनों चलेगा, मिक्स रख सकते हैं, ओके। ठीक है, तो हम आई ट्राई टू अकोमोडेट बोथ द रिक्वेस्ट, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी और हिंदी भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सभी कैसे है। देखो, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहां पर हम बहुत क्लोज एक फैमिली की तरह इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो हम सभी चाहेंगे कि आप ओपन अप हो और जरूर जरूर शेयर करें जो भी हम आपसे पूछ रहे हैं। और आपके कुछ दूसरे क्वेश्चंस है, तक आपने कभी सेशंस अटेंड किए, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, जो भी बात है, आप जरूर हमसे वो फीडबैक भी शेयर करें, ठीक है। तो रियल में जो डिवाइस से जो जुड़े हैं, आप आपका नाम शेयर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन तब तक हम आपके डिवाइस नेम से जान गए हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। बरखा जी कैसे हैं, मीना जी, नेहा जी, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? ऋतुजा जी, ओके, वंडरफुल।
तो ऋतुजा जी बहुत अच्छे हैं, उनका रिस्पॉन्स आ चुका है। बाकी सभी कैसे हैं? मीना जी कह रहे अच्छे हैं। आई एम गुड, बरखा जी सेइंग गुड, थैंक यू। ओके, चलो। बहुत अच्छा है, ये जानकर खुशी हुई कि आप सभी अच्छे हैं। ऐसे ही अच्छे रहिए, स्माइल करते रहिए। अभी तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन से एक त्योहारों की लाइन लग जाती है। और जो त्योहार हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा खुश रहना है, स्माइल करते रहना है। तो जैसे आप सभी ने कहा, अच्छे है, ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आप में से कौन बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है? अगर आपने ग्रुप में नोटिस किया होगा तो दो क्वेश्चंस हम पूछेंगे, आज का टॉपिक, और उसका अगर आंसर आ जाता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एनी आइडिया आज का टॉपिक क्या है? कौन से टॉपिक पर आज सेशन है? फ्रॉम फियर टू करेज, यस दैट्स राइट। तो अश्विनी भाई जी ने आंसर दिया है फ्रॉम फियर टू करेज। ओके, ग्रेट। आप में से कोई प्लीज हमें ये बताएंगे कि कौन ऐसे है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, आज पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया है? अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, बट जरूर जरूर हम चैट को लाइवली रखेंगे ताकि हम इंटरेक्ट कर सके। ओके, तो ऋतुजा जी का आज सेकेंड डे है। ओके, फर्स्ट डे है अश्विनी जी का। ओके, व्हाट अबाउट नेहा, बरखा, योल? आप सभी का फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आज? हैव ज्वाइंड बिफोर, ओके। हैव ज्वाइंड बिफोर, ओके, नेहा जी से हैव ज्वाइंड बिफोर। ओके, तो जैसे अभी अश्विनी जी ने आंसर किया तो हम सभी को ये तो पता चल ही गया है कि आज का टॉपिक क्या है। ओके, बरखा जी हैज ऑल्सो ज्वाइन बिफोर। ओके, दैट्स गुड, इंटरेस्टिंग, गुड टू नो कि आप सभी ने पहले भी ज्वाइन किया है और अब ये आपका मतलब सेकंड, थर्ड, मल्टीपल सेशंस है आपके ये। तो हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे, फ्रॉम फियर टू करेज। ओके, हम सभी लाइफ में दोनों इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अच्छे इमोशंस और कुछ नॉट सो अच्छे इमोशंस, कुछ पॉजिटिव इमोशंस, कुछ सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशंस, है ना? लेकिन नेगेटिव इमोशंस हमें अच्छा नहीं फील कराते, और हम कैसे रहना चाहते हैं? हम सदा अच्छा फील करना चाहते हैं। तो फियर भी एक ऐसा ही नेगेटिव इमोशन है जो हम कोई एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है, लेकिन हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हमेशा शक्तिशाली, हिम्मत वाले हम हमेशा रहना चाहते हैं। तो उस तरफ हम कैसे बढ़े, हाउ डू वी मूव टूवर्ड्स दैट, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम फियर टू करेज। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो चॉइस है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप उस समय उठ जाए कि अलार्म को स्नूज बटन दबाकर और थोड़ी देर सो जाए। फिर जब आप भोजन करने बैठते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप कुछ हेल्दी खाए, कि जो आपको टेस्ट को अच्छा लगे लेकिन इतना हेल्दी ना हो, आप वो खाए। आज भी, इस समय भी, आप सभी के पास चॉइस था कि आप ये सेशन ज्वाइन करें या फिर कुछ और करें, लेकिन आप सभी ने चॉइस किया, है ना? तो उसी तरह से कभी कभी हमें लाइफ में ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन में तो कोई भी डर जाएगा, इस सिचुएशन में तो नेगेटिव फील करना बहुत आम बात है। लेकिन उस समय भी हमारे पास एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इस पावर ऑफ चॉइस को यूज करके ही हम धीरे धीरे फियर से करेज की तरफ बढ़ते हैं। और ये चॉइस, जिस तरह से आप सुबह उठना आपके लिए इजी है, शुरू शुरू में आपको दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन आज अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, नॉर्मल हो गया है। अगर आपने कभी डाइट फॉलो किया है, हेल्दी डाइट की तरफ आप बढ़े हैं, तो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने टेस्ट बड्स पे कंट्रोल करना, ये भी आपने जरूर जरूर सीखा होगा। तो वो पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है। अब करेज के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए हमें ये चॉइस को लेवरेज करना है या यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए हम चाहेंगे कि आप, आपका जो हाथ है वो आपके हार्ट पे रखे, दिल पे रखे।
ठीक है। आई बिलीव एवरीबडी इज रेडी। रेडी, ओनली वन रेस्पॉन्स, बाकी सभी भी अगर आप में से कोई रेस्पॉन्ड करे, सभी रेडी है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद ही हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सभी को अपना हाथ अपने हार्ट पे, दिल पर रखना है। ओके, ऋतुजा जी इज ऑल्सो रेडी। ओके, वन मोर, कोई एक और। रूल ऑफ थ्री फॉलो करते हैं हम। जब हमें तीन रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं मिनिमम, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बरखा जी इज ऑल्सो रेडी। ओके, सो वी विल बिगिन। सबसे पहले, सभी रेडी है, अपना हाथ अपने दिल पर रखिए, लंबी गहरी सांस ले, और अपने जीवन को देखें। बचपन के वो दिन जब बहुत सुखमय था। आपको कभी कभी एग्जाम्स का डर होता था, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में बोर्ड्स का डर होता था। फिर जब आप यूनिवर्सिटी गए तो प्रैक्टिकल्स का डर होता था। फिर जब आप जॉब ढूंढने लगे तब आपको इंटरव्यू क्लियर ना कर पाने का डर होता था। समय बढ़ता गया और आपकी शादी हुई। शादी के बाद का जीवन बहुत अलग। शादी के पहले की लिस्ट जिससे हमें डर लगता है, उन चीजों का लिस्ट अलग, और शादी के बाद वाली जीवन का लिस्ट अलग। याद करिए उस समय को जब आपकी शादी हुई थी। कोई एक ऐसी बात को याद करिए आपकी शादीशुदा जीवन के बाद, जिस चीज से आपको डर लगता था। फिर वो चाहे आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, इतने लोगों के लिए खाना बनाना है वो बात हो सकती है, कुछ परफॉर्म करना है सबके सामने वो बात हो सकती है। बट कोई एक ऐसी बात को याद करिए जिससे आपको डर लगता था। धीरे से वर्तमान में आ जाएगी। आज 23 सितंबर 2023, मन बुद्धि को इस क्षण में ले आई। अपने आप से पूछे, आज मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा भय है। कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं डरती हूँ। आज के इस जीवन में कौन सी बात से मुझे बेहद घबराहट होती है। लंबी गहरी सांस ले, आंखें खोले और वापस आ जाए। क्या लिखा सभी ने? कौन सी चीज से आज हमें डर लगता है? आप ओपनली शेयर कर सकते हैं। आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, पर आप जरूर जरूर शेयर करें। पहली बात, है कोई ऐसी बात जिसे हमें डर लगता है या हम निडर बन चुके हैं? यस और नो? है कोई ऐसी बात जिससे हमें डर लगता है? हाँ, ऋतुजा जी कहते हैं हाँ।
है ऐसी बात? ओके। तो कौन सी बात, कोई एक बात शेयर करें जिससे आपको डर लगता है। अच्छा, मैं बताती हूँ और आप बताना कि ये सही है या नहीं। फियर ऑफ फेलियर। ठीक है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो ना हो, उससे हमें डर लगता है। सच बात है, राइट बात है। बरखा जी कह रहे यस, अश्विनी जी भी कह रहे यस। तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो चीज ना हो, ऋतुजा जी इज ऑल्सो सेइंग यस, तो उससे हमें डर लगता है। मीना जी एंड नेहा जी कैन ऑल्सो बी अ पार्ट। ओके, वी लव टू हैव योर रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। ओके। तो ये एक बात को हम होल्ड करेंगे कि फियर ऑफ फेलियर से हमें डर लगता है, क्योंकि आगे चल के कुछ सेकंड्स बाद हम उस स्लाइड पे आएंगे जहां पर हम कॉमन फियर्स के साथ कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम ने जो एक्सरसाइज किया उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हमने देखा लाइफ बिफोर मैरिज। ठीक है, हमने बचपन से अपने जीवन को देखा, लेकिन स्पेसिफिकली हम उस पड़ाव पे आए जब हमने कहा कि लाइफ बिफोर मैरिज। फिर हमने कहा लाइफ आफ्टर मैरिज, और उसके बाद हमने कहा लाइफ नाउ। ये तीनों ही बातों में आप हमें बताइए क्या है जो कांस्टेंट है। कोई भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये तीनों ही लाइंस में कौन सी बात है जो कांस्टेंट है, जो सेम है। लाइफ बिफोर मैरिज, लाइफ आफ्टर मैरिज, लाइफ नाउ। थर्ड। ओके, अश्विनी जी कह रहे हैं थर्ड। अच्छा, हम आपके लिए लाइफ इजी कर देते हैं। आप क्या करिएगा, आप कुछ नहीं सोचिएगा। आप सिर्फ ये सोचिए, तीन लाइन है आपके सामने, तीनों लाइन में क्या चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है तीनों लाइंस में? कौन सा शब्द कॉमन है? अब तो बहुत इजी, पूरा हिंट दे दिया। कौन सा शब्द है जो तीनों में आता है? मीना जी वंडरफुल। देखो मीना जी रेस्पॉन्ड नहीं करते, बट जब रेस्पॉन्ड करते तो जब कोई आंसर नहीं कर पाता वो एकदम परफेक्ट आंसर के साथ आ जाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू मीना जी फॉर रेस्पॉन्डिंग। तो लाइफ, है ना? तो आज हमें बहुत चीजों का डर हो सकता है। उसमें से विशेषकर एक डर ये भी हो सकता है कि अगर हमारी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो, इस चीज का भी हमें डर हो सकता है आज। हमें डॉक्टर ने कहा तो है, हम दवाई ले तो रहे हैं, हम सब चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ना सक्सेसफुल हुई तो अभी आप सोचिए, जो दिल पे हाथ रख के हमने एक्टिविटी की। आज हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं और हमें एक बहुत बड़ा फियर है कि अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो शायद हम पेरेंट नहीं बन पाएंगे, है ना? अब आप सोचने की बात ये देखिए कि जब आप छोटे थे तब आपको अलग चीजों का डर था, आपको लाइफ में अलग गोल्स थे, आपको कुछ अलग चीजें चाहिए थी। शादी के पहले आपका लक्ष्य कुछ और था, शायद एक अच्छी जॉब। शादी के बाद आपका लक्ष्य कुछ और था, और अब आपका लक्ष्य कुछ और है। जीवन के अलग अलग पड़ाव पे हमारे गोल्स बदलते जाते हैं, और हम में से किसी का भी लक्ष्य बचपन से एक चीज नहीं रहा होगा कि मुझे पेरेंट बनना है। ये गोल तो किसी का नहीं रहा। अलग अलग गोल्स हमारे लाइफ में चेंज होते हैं, लेकिन बचपन से कोई ये नहीं चाहता कि मेरा लाइफ का गोल है कि मैं एक माता पिता बनूं, है ना? हम ये नहीं कह रहे कि हम ऐसे गोल्स ना रखें अभी। जरूर आपका सपना है और जो सपना पूरा भी होगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दो बातें हम यहाँ पे आपका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो, आज जो बात को लेकर हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, वो फियर हमेशा चेंज होता रहा है। बचपन में मुझे दूसरी चीजें चाहिए, और जो चीजें चाहिए वो ना मिलने पर एक मन में डर डर रहता है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ना आए उसका भय। इंटरव्यू में अच्छा क्लियर करना है, ना क्लियर हुआ तो उसका डर। आज पेरेंट बनना है, ट्रीटमेंट ना सक्सेसफुल हुआ उसका डर। तो ऐसे अलग अलग चीजें चेंज होते जाती है। लेकिन ये पहली बात जिस पर हम ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते गए, आपके गोल्स चेंज होते गए।
तो आज आपके लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, आपने उसको एक बहुत बड़ा बात बना लिया होगा कि मुझे तो पेरेंट बनना ही है, ना बने तो लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगी, इन लॉज को हम क्या बोलेंगे। ऐसे कई बातें हो सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब आप स्कूल में थे तो बोर्ड एग्जाम भी आपको उतना ही बड़ा लगता था, लेकिन आपने उस परिस्थिति को क्रॉस किया, है ना। आप सभी ने उस परिस्थिति को क्रॉस किया, बोर्ड एग्जाम्स क्लियर किए, आज शायद आप जॉब भी कर रहे होंगे। ऐसे कई परिस्थितियों को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, आपने कई परिस्थितियों को आपने क्रॉस किया होगा। तो इसी प्रकार अगर आपको आज भी एक बड़ा चैलेंज लगता है, तो समझने की बात यह है कि इस चैलेंज को भी आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, राइट बात है। सभी अग्री करते हैं? सभी को समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस, यस। तो सबसे पहली बात, हम इसको परमात्मा कहते हैं। आप सभी कई समय से जुड़े हुए हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो आज इनका पहला सेशन होगा। परमात्मा कहते हैं कि पहाड़ को रुई बना दो, राई भी नहीं, रुई। ठीक है, तो उतना इजी हमें करना है। उसके बाद हमने कहा कि ये तीनों चीजों में लाइफ कांस्टेंट है। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और अपने आप से पूछिए, सभी को एक जेन्युइन आंसर देना है खुद को। हम ये नहीं कहेंगे कि आप चैट पर आंसर करें या हमें आंसर करें, कि आज लाइफ में आप जिस मोड़ पर है, आपका ट्रीटमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि इस मोड़ पर आप लाइफ को ही एंजॉय करना भूल गए हैं? जब आपकी शादी नहीं हुई थी, लाइफ बिफोर मैरिज, आप लाइफ को एंजॉय करते करते सब कुछ कर रहे थे। एग्जाम्स आ गया, आप साल भर एग्जाम्स का टेंशन नहीं लेते थे, एंजॉय करते थे, पिकनिक जाते थे, मस्ती करते थे, फेस्टिवल्स में फ्रेंड्स के घर जाते थे, सब कुछ करते थे एग्जाम्स के समय, एग्जाम्स का, है ना। जब शादी भी हो गई उसके बाद भी जब चैलेंजेस आए, आपने बहुत अच्छी तरह से आपके हस्बैंड के साथ, आपके इन-लॉज के साथ, परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाया। और उसके बाद जब कभी कोई प्रॉब्लम आई, उस समय कोई परिस्थिति में थोड़ा टेंशन, और उसके बाद नॉर्मल। लेकिन क्या अभी आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि उस ट्रीटमेंट के चलते, उस ट्रीटमेंट को आपने इतना बड़ा बना लिया है कि आप लाइफ को ही जीना भूल गए हैं? आर यू मिसिंग आउट द डायमेंशन ऑफ लिविंग लाइफ? अगर ऐसा है तो हम सभी इसको चेकिंग करके चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। लव एंड काइंडनेस आर द बेस्ट वे टू चेरिश इट। और प्यार ना सिर्फ औरों के लिए, काइंडनेस ना सिर्फ औरों के लिए, लेकिन खुद के लिए भी। मैं स्वयं से प्यार करती हूँ। आई एम नॉट डिफाइंड बाय माई स्ट्रगल्स, आई एम ऑल्सो डिफाइंड बाय माई स्ट्रेंथ। मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर माँ बन जाऊंगी उसके बाद ही मैं अपने आप से प्यार कर पाऊंगी, उसके बिना मैं अधूरी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप पैदा हुए थे तब भी आप कंप्लीट थे, जब आप जाएंगे इस दुनिया से तब भी आप कंप्लीट है ना। जैसे लाइफ के गोल्स है, ये इस प्रकार एक पेरेंट बनना लाइफ का एक गोल है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आप लाइफ का जो डायमेंशन है इसको आप मिस नहीं करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी तक हमने जो कवर किया उसके ऊपर? क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नथिंग ऑन द चैट, आई फील देर आर नो क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं किसी भी समय। साइकोलॉजी ऑफ फियर, हमें फियर कब लगता है? अब अगर आप सोचेंगे तो फियर, डर जो है, कभी भी हमें पास्ट को लेकर नहीं होता है, पिछली किसी बात को लेकर। डर हमेशा फ्यूचर की किसी बात को लेकर, जो बात हो गई है उसको लेकर कभी हमें डर नहीं हो। हाँ, अगर वो घटना बहुत दुखद है, बहुत ही मुझे ट्रिगर करने वाली है, तो उसे याद करके मैं दोबारा से उसको एक्सपीरियंस करूंगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगेगा। डर जो एक इमोशन है वो फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड है। और वो कब होता है? जब कोई प्रकार की अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं क्या होगा,
एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी होगी, एम्ब्रियो ट्रांसफर ठीक से हुआ होगा क्या, है ना, एएमएच नॉर्मल आएगा क्या। वैसे ही हस्बैंड को अपने पैरामीटर्स को लेकर एक अनसर्टेनिटी होगा, हम दवाई खा रहे हैं रिजल्ट आएगा क्या। अनफेमिलियरिटी, अनफेमिलियरिटी मतलब कुछ नया। अब ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें, कोई भी कभी भी नहीं सोचता कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेना होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो एक ऐसी बात होती है जहाँ बहुत सारी चीजें हमारे लिए नहीं होती। तो जब हम बहुत सारी नई चीजों को फेस करते हैं, अनफेमिलियरिटी, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस पे ट्रस्ट करे, किस पे ना करे। जब हम उस मोड में होते हैं, उस समय भी हमें फियर होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डर हमें तब होता है जब लैक ऑफ कंट्रोल होता है, जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि लाइफ में हमेशा, हर पहलू में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में दो बातें होंगी। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होंगी और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। आपका काम क्या है, जो चीजें आपके कंट्रोल में है उसमें अपना बेस्ट देना, उसके बाद भूल जाना। सिंपल एग्जाम, जब हम बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं, तो हमारा पूरा कर्तव्य होता है जो हम बहुत अच्छे से करते हैं, पढ़ाई करना, एग्जाम लेना, हेल्थ का ध्यान रखना, एग्जाम के लिए जो जो मटेरियल चाहिए एग्जाम डे पे वो सारा लेकर जाना, वो सारा कुछ करना। ये आपने आपका 100% दे दिया। उसके बाद एग्जामिनर कैसा है, हम कहते हैं ना मस्ती में, हम फ्रेंड्स, हमेशा स्कूल के फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें करते हैं कि जो एग्जामिनर है, जो मॉडरेटर है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। अगर उसने झगड़ा करके आके पेपर चेक कर रहा होगा तो वो पूरा गुस्सा पेपर पे निकालेगा, है ना। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, एग्जाम की तैयारी करना। लेकिन हमारे हाथ में क्या नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार लाइफ भी एक एग्जाम है, और उस लाइफ की बड़ी सी जर्नी में एक छोटा सा पार्ट है आपका ये ट्रीटमेंट, है ना। लाइफ की बहुत बड़ी सी जर्नी में एक छोटा सा पार्ट है आपका ट्रीटमेंट। और आपके ट्रीटमेंट के भी दो पहलू है, एक जो आपके कंट्रोल में है और दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या क्या है, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, है ना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, डॉक्टर्स ने जो कहा है वो करना, पॉजिटिव सोचना, ये आपके कंट्रोल में है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हमें सरेंडर करना है। गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए और बाकी सब उस परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। उस तरह से हम फियर को डील कर सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ फियर, फियर के प्रकार, है ना। तो कहा जाता है कि फियर के दो टाइप्स है, रैशनल और इरैशनल। रैशनल फियर क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव फियर होता है। अर्थात आप खाना बना रहे, स्पेशली जब हम खाना बनाते हैं, कोई गर्म चीज को हमने हाथ लगाया तो हाथ जल जाता है, तो हम उसके नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें फियर होगा कि अरे मेरा हाथ जल जाएगा। तो वो होता है प्रोटेक्टिव फियर। लेकिन कभी कभी हम इरेशनल फियर भी क्रिएट कर लेते हैं, विच इज सेल्फ क्रिएटेड। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं स्टेज पे बोल नहीं पाऊंगी, मैं सब भूल जाऊंगी, मेरे पे लोग हंसेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें। ठीक उसी प्रकार इस ट्रीटमेंट को लेकर भी, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सक्सेस आईवीएफ आईयूआई के सक्सेस रेट्स जो होते हैं वो तो ऑलरेडी इतने कम होते हैं। अब वो नहीं हुआ तो ऐसे कर करके, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो नहीं हुआ तो, ऐसे कर करके हमें सेल्फ क्रिएटेड, हम वो फेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके लाइफ में जो फियर है वो रैशनल है या इरैशनल है। एट दिस पॉइंट कौन सा फियर डोमिनेट कर रहा है, आपके मन के अंदर जो फियर है, सभी चेकिंग करें अपने। वो खुद सेल्फ टॉक, उसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक, हमारी जो सेल्फ टॉक चल रही है
उसके द्वारा क्रिएट किया हुआ फियर है। तो क्या कहेंगे सभी, रैशनल है या इरेशनल है? हम एक छोटा सा पोल लेंगे ये समझने के लिए। ओके, गायत्री जी से इरेशनल, अश्विनी जी से सेल्फ क्रिएटेड। सभी आंसर करें पोल में। आपको क्या लगता है, आपका फियर क्या है? तो हम सभी कह रहे हैं कि इरेशनल, है ना? आप सोच के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 seconds मोर और आई विल शेयर द रिजल्ट्स। यस, तो गायत्री जी सिंह, कभी बेबी हुआ ही नहीं तो ट्रीटमेंट कौन सा डॉक्टर करेगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं, टू मेनी फियर्स। हाँ, ये सारी बातें, ये सब हमारा सेल्फ टॉक है। और क्या होता है, हमारा सेल्फ टॉक जो है वो हमारे इमोशंस को जनरेट करता है, वो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, उस ट्रीटमेंट को। ठीक है, डॉक्टर ने कहा हमें ये सब करना है। जैसे हमने कहा कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम जीवन साल भर मस्ती करते हैं, पिकनिक जाते हैं, सब कुछ करते हैं। एग्जाम्स के समय हमें बस थोड़ा सा फियर आ जाता है। अब क्या हो रहा है लाइफ के इस एग्जाम में, एक बड़ी सी जर्नी में एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो है उसने हमारे पूरे लाइफ को ओवर पावर कर लिया है। तो हम लाइफ को जीना ही भूल गए हैं। तो हमें अपने थॉट्स को चेक करना है। और ये सबसे बड़ी अवेयरनेस की बात है कि हमारा फियर जो है इरैशनल है। इट्स लाइक, आप सोचिए, इरैशनल फियर का हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। आप रास्ते में चल रहे हो और आप कह रहे हैं कि वहां पे डॉग है, मैं वो नहीं जाऊंगा। और कोई बोल रहा है कि कोई डॉग नहीं है, नहीं मुझे लग रहा है डॉग आ गया तो, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से एक डॉग आएगा और फिर मुझे काट देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये सेल्फ टॉक का कोई लिमिट नहीं है। तो आज ये हमारे लिए एक टेक अवे होगा कि हमारा फियर जो है इरैशनल है, इसलिए हम उसको अभी रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम सभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे रिजल्ट्स। आप सभी ने कहा कि आपके फियर्स इरैशनल है। इसका मतलब उसका कोई बेस ही नहीं है। और जो फियर इरैशनल, आप छोटे बच्चों को कैसे समझाते हो? आप देखिए, आप सोचिए, आपको एक चीज समझना है कि आप में से कितनों को ऐसे लगता है कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ओपनली रिस्पॉन्ड, कंफर्टेबल होकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ये चैलेंजेस हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये चैलेंजेस हमें ही क्यों है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। किनको ऐसे लगता है कोई ऐसे? ओके, तो अश्विनी जी को ऐसे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यस, फील होता है। गायत्री जी कहते हैं इतने कर्म खराब है क्या, लगता है। तो कर्मों वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्या बात है, आप में से लगता है, कईयों को ऐसे फीलिंग होता है। आपको ये समझना है कि एक क्लर्क का एग्जाम और एक आईएएस ऑफिसर का एग्जाम, दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट होगा? क्लर्क का एग्जाम डिफिकल्ट होगा कि आईएएस ऑफिसर का एग्जाम डिफिकल्ट होगा? आईएएस, है ना? ठीक उसी तरह से आपको ये समझना है कि जब कृष्ण पैदा होने वाला था तो कितने चैलेंजेस आए। आप और मैं पैदा होने के समय इतने चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि हम कृष्ण के लेवल के नहीं थे।
तो आपको ये समझना है कि कर्म खराब नहीं है। आपके घर में जो बेबी आने वाला है वो कृष्ण की क्वालिटी का है, बहुत स्पेशल बेबी है। और जब आईएएस लेवल की क्वालिटी का बेबी आने वाला है तो हमें एग्जाम भी देनी पड़ेगी उतनी डिफिकल्ट। जिन लोगों का नॉर्मली कंसीव हो रहा है, नॉर्मली हो जा रहा है, एक ही साइकिल्स में सक्सेसफुल हो जा रहा है, वो क्लर्क की क्वालिटी का एग्जाम दे रहे हैं। आप सभी, और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए हमने कृष्ण का उदाहरण दिया क्योंकि वो बेबी बहुत स्पेशल है। तो आप उस बेबी का आह्वान कर रहे हैं। जब हम बेबी के लिए प्लान करते हैं, हम एक बेबी का, एक एंजल का आह्वान करते हैं हमारे घर में आने के लिए। अब आपके घर में आपको मेहमान को बुलाना है ना? 1 महीने के लिए आपके घर में कोई मेहमान रहने के लिए आने वाला है, आप कितनी तैयारी करते हैं? आप पूरे घर को सजाएंगे, घर में शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी तैयारी करते हैं, है ना? ठीक उसी तरह जब हम बेबी का आह्वान करते हैं, तो बेबी 9 महीने के लिए आपका शरीर जो है उसका घर होने वाला है। तो आपको उस घर को सजाना है। कभी भी बेबी आ सकता है। मेहमान कहते हैं ना कि हम शाम को आएंगे, अभी पता नहीं है, ट्रैफिक में फंसे हुए, कभी भी आ सकते हैं। तो बेबी कभी भी आ सकता है, हमें शरीर को तैयार रखना है। ना कि वो नेगेटिव इरेशनल सेल्फ टॉक से शरीर को, नेगेटिव इमोशन से शरीर को हमें बीमार करना है ना? तो कभी भी हमें ये संकल्प आए कि हमारे साथ ही ऐसे क्यों, हमने इतने बुरे कर्म तो किए नहीं है, तो ये याद रखना कि मैं आईएएस क्वालिटी की बच्ची को जन्म देने, बच्चा बच्ची जो भी होगा उसको जन्म देने के लिए ये एग्जाम दे रही हूँ। करेंगे सभी ऐसे? कर सकते हैं? इजी है या डिफिकल्ट है? यस, ऋतुजा जी सेज यस। हाँ, अश्विनी जी सेज यस, इजी। बहुत अच्छा। हाँ। तो गायत्री जी, कभी आपको कभी भी ऐसे संकल्प आए ना कि हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है, बाकी सबके साथ तो ऐसा नहीं है, हमने इतने खराब कर्म किए हैं क्या? तो आपको अपने आप को समझाना है कि आप क्लर्क का नहीं, आईएएस क्वालिटी की एग्जाम दे रहे हैं। आपके घर में जो बेबी आने वाला है वो बहुत स्पेशल है, और स्पेशल बेबी है इसीलिए ये डिफिकल्ट एग्जाम है। जैसे कृष्ण पैदा होने से पहले चैलेंजेस थे, वैसे आपका स्पेशल बेबी आने से पहले ये थोड़े चैलेंजेस है। समझ गए आप गायत्री जी कि दोबारा बताऊं? यस, वेरी गुड। तो हम सभी को आज से यही करना है, इसी को हम कहते हैं रैशनलाइज करना। इरैशनल जो हमारी बातें हैं उसको हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। जैसे जैसे हम इन संकल्पों को चेंज करते जाएंगे, हम करेज की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। तो ये है सबसे कॉमन फियर्स: फियर ऑफ फेलियर, fear of rejection, fear of saying no, fear of how people or society would perceive me। ठीक है? fear of failure, जैसे कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हुई तो। fear of rejection, फिर सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, है ना? लगता है हम सबको कभी कभी ऐसे, सोसाइटी में हमारी वो इज्जत नहीं रह जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। किनको लगता है ऐसे कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी? है कोई ऐसा? आपको अपने आप के बारे में सोचना है। नो वन इज इनकम्प्लीट। आपको स्वयं को एक्सेप्ट करना है। हाँ, बाकी सब फ्रेंड्स को है, मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण, कृष्ण पैदा होने से पहले चैलेंजेस थे, वैसे आपका बेबी पैदा होने से पहले चैलेंजेस है। लेकिन आप अपने मन को और अपने बॉडी को जितना जितना पॉजिटिव प्रोग्राम करेंगे, आपको जो आपका सपना है माता पिता बनने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो वो फियर ऑफ फेलियर के साथ हम कैसे डील करेंगे? एक चीज के साथ जो हम सभी आज से प्रैक्टिस करेंगे, वो है विजुअलाइजेशन। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पर 2 ग्रुप्स थे। ओके? दोनों ग्रुप्स को पियानो बजाना आता था। पहले दिन दोनों को पियानो बजाना सिखाया गया, पहले दिन।
मान लीजिए 15 दिन का एक्सपेरिमेंट था। पहले दिन दोनों ग्रुप को पियानो बजाना सिखाया गया। दूसरे दिन से 15वें दिन तक एक ग्रुप को कहा गया कि आपको फिजिकली पियानो बजाना है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपको मन में पियानो बजाना है, रियल में नहीं। ठीक है। 15 दिन के बाद जब रिजल्ट देखा गया, दोनों के ब्रेन में एक ही तरह का पैटर्न था। कहने का भाव ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो समझ नहीं पाता कि कौन सी चीज रियल हो रही है और कौन सी चीज हम सिर्फ सोच रहे हैं। अगर आपसे मैं अभी कहूँ पानी पूरी, पानी पूरी का टेस्ट आ रहा है मुख में? हम में से किसी ने पानी पूरी नहीं खाई होगी, लेकिन हम में से कौन कौन फील कर पा रहे पानी पूरी को? मैं तो फील कर पा रही। और कौन फील कर पा रहा है? अश्विनी जी फील कर पा रहे हैं। और कौन फील कर पा रहा है? गायत्री जी फील कर पा रहे हैं। व्हाट अबाउट मीना जी, नेहा जी, ऋतुजा जी? ओके। तो आप सभी फील कर पा रहे हैं, है ना? लेकिन हमारे सामने नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैंने कंसीव कर लिया है, मेरा बेबी मेरे हाथों में है। आपको एक एक क्षण बस इसी को महसूस करना है कि मेरा शरीर। आप जब भी दवाई खाए, मान लीजिए ये दवाई है, मान लीजिए ये दवाई है, आज दवाई खाते समय, पानी पीते समय, खाना खाते समय आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से हम ये प्रैक्टिस करें। दवाई है सामने, उसको खाने से पहले रुकेंगे, एक क्षण उसको देखेंगे, 1 सेकंड के लिए पॉज करेंगे और उसमें संकल्प डालेंगे, मेरा शरीर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या कहेंगे? सभी चैट पे टाइप करें। आप टाइप करेंगे ना, आपकी बॉडी के एक एक सेल सुन रहे हैं वो बातें। आप जब यस लिखते हैं ना, आप यूनिवर्स को यस कहते हैं, आप वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि चैट को लाइवली रखेंगे। आप कभी नोटिस करना, आप कोई सेशन ज्वाइन करना जहां पे बस आप ऐसे ही बैठना, बिल्कुल चैट में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना, बिल्कुल अनम्यूट नहीं करना, कुछ नहीं करना। और एक सेशन आप ऐसे अटेंड करना जहां पर आप अनम्यूट करना, बातें करना, शेयर करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना? तो बस यही हमें समझना है। तो मेरा शरीर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरा शरीर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये संकल्प हम सभी को करना है। यस, तो ऋतुजा जी ने लिखा है, मेरा शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार है। हमें विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे ना, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, एक सक्सेस स्टोरी, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ऐसे संकल्प करना, विजुअलाइजेशन से कैसे किसी ने अपने ट्रीटमेंट में सक्सेस पाई। तो वो हम नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा सेशन होगा, हम जरूर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। तो फियर का एक साइकिल होता है, जिस साइकिल को आज हमें ब्रेक करना है। सबसे पहला होता है ट्रिगर। ट्रिगर अर्थात वो चीज जिसे देखकर हमें डर लगता है। अगर मुझे किसी डॉग ने काटा, उसको देखकर हमें डर लगेगा, है ना? तो वो ट्रिगर का एक रिस्पॉन्स होता है, हम डर जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, मन में डरावने ख्याल आने लगते हैं और हमें नेगेटिव फील करने लगते हैं। और उसके बाद फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी हो जाता है। अब समझने की बात ये है कि यहाँ पर तो कोई डॉग नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिगर क्या है? हम सभी ने कहा कि हमें इर्रेशनल फियर है, हमारा टाइप ऑफ फियर इज इर्रेशनल, है ना? तो वो इर्रेशनल फियर में आप बताइए ट्रिगर क्या है? मीना जी या नेहा जी आंसर करेंगे? मीना जी आंसर नहीं करते, पर जब करते हैं तो बहुत अच्छा आंसर करते।
ट्रिगर का अर्थ समझे आप? ट्रिगर मतलब वो चीज या वो बात जिससे हमें डर लगे। नेगेटिव फीलिंग्स, यस। एक और स्टेप थोड़ा और पीछे जाएंगे। क्या ट्रिगर हो सकता है? आज हमारा इरैशनल फियर, हमने कहा फियर इरैशनल है, उसका बेस क्या है? हाँ, ठीक है। पहले जो भी एक्सपीरियंस हुए तो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस तो हो गया 2 साल पहले, मान लीजिए गायत्री जी, 2 महीने पहले। अभी तो फ्रेश साइकिल है, ठीक है। तो किस चीज का ट्रिगर है हम? वो तो जब उस समय हुआ, उस समय डॉग था, उस समय मिसकैरेज हुआ, इसीलिए डर था। लेकिन आज क्यों डर है? आज तो कोई डॉग नहीं है, जैसे हमने कहा रास्ते में डॉग नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है डॉग आएगा और काट देगा। डाउट। ये डाउट क्या है? ये हमारे संकल्प है, हमारे थॉट्स है। यस और नो? ये हमारा सेल्फ टॉक है। यस, आई वॉन्ट एवरीबडी टू अग्री ऑन दिस। ये हमारा सेल्फ टॉक है, हमारे संकल्प है। तो फियर में जनरली कोई एक ट्रिगर होता है, और हम सभी ने लिखा कि हमें इरैशनल फियर है, रियल नहीं है वो। रियल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें डर लगे, कोई भालू या कोई शेर नहीं आया है, लेकिन हमें डर लग रहा है। वो डर का ट्रिगर है हमारे अपने ही संकल्प। अब आप सोचिए, बाहर भालू है, बाहर शेर है, आप भाग जाएंगे उस स्थान से, आप बच जाएंगे। लेकिन अभी संकल्प कहाँ पे है? आपके अंदर। तो उस काम कहाँ करना पड़ेगा, बाहर या अंदर? अंदर काम करेंगे कि बाहर काम करें? डाउट कहाँ है? अंदर। परफेक्ट। तो हमें काम अपने अंदर करना है। और आप ये सोचिए गायत्री जी और ऋतुजा जी कि आप जिस मन से संकल्प कर रहे हैं, उसका एक एक संकल्प का असर आपके शरीर पर पड़ रहा है। और आपका शरीर जो है वो मंदिर है। आपका शरीर आपके बच्चे का घर है। उसको आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसको बहुत साफ रखना है। इसलिए मन को साफ रखें, ठीक है। तो हम सभी इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब ये हम करें कैसे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई द ट्रिगर, बिल्डिंग करेज। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट दिस थिंग ऑफ आवर सेशन। अभी ये फेस्टिवल का सीजन है, तो आसपास थोड़ा डिस्टरबेंस है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई द ट्रिगर। थैंक यू मीना जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। हमने ट्रिगर को आइडेंटिफाई किया कि हमारा ट्रिगर है हमारे अपने संकल्प। अब क्या करेंगे? कोई एक ऐसी परिस्थिति याद करिए जिससे आपको डर लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके कारण एक डर क्रिएट हुआ है, एक फियर क्रिएट हुआ। अब हम चूज करेंगे हमारे रेस्पॉन्स को। फियर क्रिएट होता है तो क्या होता है? मन अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा ही, मुझे विश्वास है कि मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। और ये स्माइल करते हुए कहना है। तो ये है थर्ड स्टेप, रिप्लेस विथ पॉजिटिव एफर्मेशन। मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस सेशन में सब कुछ भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट टाइम में आऊंगी ना, आपको एक भी शब्द याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये स्टेप आपको नहीं भूलना है। वो है, इसको महसूस कर कि मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा ही। मेरा शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार है। मेरा ओवरीज नॉर्मल है, मेरा यूट्रस नॉर्मल है, मेरा एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस बराबर है ना? मेरे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड है, मेरा एम्ब्रियो बराबर है। ये सारे संकल्प हमें क्रिएट करने और महसूस करने हैं।
इसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं, एक वीडियो हम आज देखेंगे। और फिर महसूस करने के बाद जितना हो सके दिन भर में उसको हमें रिपीट करना है। ठीक है। सबसे पहले ट्रिगर को आइडेंटिफाई करेंगे। हम सभी ने आइडेंटिफाई किया, हमारे अपने संकल्प ही हमें परेशान कर रहे हैं। रियल में कोई डॉग नहीं है, कोई शेर नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। जो हो गया वो पिछला हो गया, ये नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो उस नए साइकिल में आई चूज टू रिमेन स्टेबल, आई चूज टू रिमेन काम। क्यों मुझे काम रहना है, स्टेबल रहना है? क्योंकि मुझे कृष्ण जैसी आत्मा को, कृष्ण जैसा बेबी को इस धरती पर लाना है। ठीक है। और सबको महसूस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज का शब्द है फील, महसूस करना। तो अभी वीडियो हम जो देखेंगे और आगे के वीडियोस भी जो ग्रुप पे शेयर होते हैं, वो सभी महसूस करेंगे एक एक लाइन। ठीक है। तो फियर का जो फुल फॉर्म है वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज। सब कुछ फेस करते हुए आगे बढ़ना है। लाइफ में ऐसे कई चैलेंजेस आए होंगे जब आपको लगा होगा कि इसको तो मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपने क्रॉस किया और आज आपको इस बात पे गर्व महसूस होता होगा। ठीक उसी तरह से इसको भी आप जरूर क्रॉस करें। एंड डोंट लेट योर फियर ऑफ व्हाट कुड हैपन मेक नथिंग हैपन। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हमें लगता है ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, है ना? ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, बेबी नहीं हुआ तो, जैसे गायत्री जी ने बताया ब्लीडिंग हो गई तो, लाइनिंग की थिकनेस बराबर नहीं हुई तो, ये सब डर के वजह से पता है क्या हो रहा है? जो आपके मन को और शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, पॉजिटिव संकल्प भी विटामिन की तरह होते हैं, वो उसको नहीं मिलता और फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं। आप इस कोट को समझे। डोंट लेट योर फियर ऑफ व्हाट कुड हैपन, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, इन संकल्पों में इतने हम ना फंस जाए कि कुछ भी नहीं हो। तो अगर अभी आपके ट्रीटमेंट में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपके जो संकल्प चल रहे हैं ना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसके कारण कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा ही होगा, भले उस साइकिल में आपको सक्सेस नहीं मिला तो भी ये साइंस कहता है कि मल्टीपल साइकिल्स में हमें सक्सेस मिलता है, मल्टीपल साइकिल्स में चांसेस बढ़ते हैं। तो इस साइकिल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट साइकिल में हो जाएगा। लेकिन आपको उसी तरह से स्माइल करते हुए, महसूस करते हुए अपने आप को कहना है कि नहीं, भले इस बार साइकिल फेल हुआ है, लेकिन मेरा शरीर अब भी प्रेगनेंसी के लिए तैयार है। महसूस करना है। सो डोंट लेट योर फियर ऑफ व्हाट कुड हैपन मेक नथिंग हैपन। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न? कोई भी क्वेश्चन है किसी को? नो क्वेश्चंस। ठीक है, सभी मेडिटेशन करेंगे। यस। तो एक मेडिटेशन, हम फियर को फेस करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है, तो हम शक्ति के ऊपर आज मेडिटेशन करेंगे। और सभी को क्या याद रखना है मेडिटेशन करते समय? आज का शब्द क्या है हमारा? कौन बताएगा? 4 लेटर का शब्द है, फील। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट है महसूस करना, फील कर, क्योंकि तभी हमारे बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज। तो सभी इस मेडिटेशन को महसूस करें। ओम शांति। अपना पूरा ध्यान चारों ओर से हटाकर स्वयं की ओर केंद्रित करते हैं। शरीर को हल्का छोड़ दें। दो आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को देखें।
एक जगमगाता दिव्य ज्योति स्वरूप सितारा। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की लाल रंग की किरणें मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। जैसे माताएं लाल सिंदूर का तिलक लगाती है, मानो वैसे ही परमात्म शक्तियों का तिलक मुझ आत्मा पर लग चुका है। उस लाल तिलक से भीनी भीनी खुशबू मुझ आत्मा के इस शरीर रूपी वस्त्र पर फैल रही है। परमात्मा मुझे पूरी तरह से शक्तिशाली शरीर वाली आत्मा बना रहे हैं। उस लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस से लाल रंग की किरणें शरीर में कार्यरत पृथ्वी तत्व को शक्ति से भरपूर और शुद्ध बनाते जा रहे हैं। हर श्वास के साथ लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से सारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। महसूस करें, I am powerful soul। मैं आत्मा तन और मन सहित तनाव मुक्त, पीड़ा मुक्त, स्वस्थ एवं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। सर्वशक्तिवान परमात्मा से निकलती हुई ये लाल रंग की किरणें मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को खोल रही है। मांसपेशियां मजबूत बन रही है। मेरी हड्डियां मजबूत बनती जा रही हैं। इस ऊर्जा से मैं स्वस्थ बनती जा रही हूं। ये शुद्ध शक्तिशाली प्रकंपन सारे वातावरण में फैलते जा रहे हैं। वातावरण के पृथ्वी तत्व को शक्ति से भरपूर और शुद्ध बनाते जा रहे हैं। जैसे धरती मां की शक्ति पूरे विश्व को संभालती है, ऐसे ही मैं शक्तिशाली आत्मा शरीर रूपी वस्त्र में शक्तिशाली आत्मा को गर्भ के रूप में धारण करने लायक बन रही हूं। कोई बीमारी, कमजोरी गर्भधारणा के समय या उसके पश्चात मुझ में आ नहीं सकती। मैं एक दिव्य संतान को जन्म देने के लिए तैयार हूं। मैं पिता परमात्मा को
धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा सारा जीवन स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हेल्थी और खुशनुमा बनाने के लिए ये कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। चारों ओर शक्तिशाली किरणें, ऐसा महसूस होता है कि मैं जीवन भर परमात्मा शक्तियों के सानिध्य में निर्विघ्न रहूंगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। कैसा लग रहा है सभी को? फ्रेश एंड पॉजिटिव, वंडरफुल। तो इस पूरी ट्रीटमेंट की जर्नी में आपको अगर अपनी एनर्जी कहीं लगानी है तो दो बातों, एक तो विजुअलाइज और दूसरा फील। सिर्फ पॉजिटिव चीजें विजुअलाइज करना है और सिर्फ पॉजिटिव चीजें फील करना है। ठीक है? बाकी किसी को कोई क्वेश्चन? थैंक यू गायत्री जी। नो क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम ग्रुप पे शेयर, यहाँ पे चैट पे शेयर कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, आप चाहते हैं कि ऐसे सेशंस हम और अरेंज करें, ये ऐसे सेशंस हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है इसके बारे में, हम इसको रिप्लेस करके कोई दूसरे टाइप के सेशन करें, तो आप प्लीज हमें जरूर फीडबैक दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। ओम शांति।